मानी जान रुक जाए, जान रुक जाए। इससे पहले क्या फैसला सुनाए, मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। मुझसे बात करनी चाहिए थी। तमाशा तो लगेगा और ऐसा लगेगा कि दुनिया देखेगी। मैंने फैसला करने में देर करते इतना सब कुछ हो गया। मुझे अपने उस अंदाज पर शर्मिंदगी है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मेरा फैसला ये है कि बुलाया जाए उस लड़के को और मेरी उससे शादी करवा दी। मैंने फैसला किया है कि कबूल करती हूँ कि उस पूरे मंजर आम पर उस लड़के का वहां मौजूद होना मेरी वजह से था। आपका मानना है ना, बल्कि आप लोग को तो यकीन है कि उस लड़के का मुझसे कोई ताल्लुक है। तो ठीक है, मान लिया मैंने, आप लोग का फैसला कबूल कर लिया। मैं फिर किस्सा खत्म हो जाएगा। वो जो लड़का इरम बाजी से मिलने आया था, वो तो बुलाएं उस लड़के को और करवा दें मेरी शादी। इरम बाजी से मिलने नहीं आया था, बल्कि मेरा यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम इस घुटनज़दा माहौल में रहो। मुझे अपने उस अंदाज पर शर्मिंदगी है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी, मगर मैं गलत कर गया। हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, और अब यहाँ रहना भी मुश्किल है, जहाँ पे लोगों के जुमले और नजरें हमारा ताक़ुब करें। हया ने पूरे घर पे जो तमाशा लगा रखा है, हया को इस बात का यकीन हो चला है कि आज मस्तूर मुबारक इरम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाने जा रही हैं वो हया के दिल को तस्कीन पहुंचाएगा। हया को लगता है कि मस्तूर मुबारक आज ऐसा फ़ैसला सुनाएंगी कि जिसको सबको मानना पड़ेगा और मजबूरी से सर झुकाना पड़ेगा। और मस्तूर मुबारक के इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुँचेगा तो वो इरम है। लेकिन हया इस बात से नाखबर है और उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि इरम अब सारी गेम जान चुकी है और इरम को पता लग चुका है। इरम अब कुछ ऐसा करेगी कि पूरे घर का माहौल एकदम से बदल जाएगा। जैसे ही मस्तूर मुबारक सब घर वालों को बुलाएंगी ताकि वो सबको फ़ैसला सुना सकें, तो सब घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे और हया अपने ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसे लगेगा कि आज हया की जीत हो गई है और आज हया ने वो कर दिखाया है जो वो कब से करना चाह रही थी। और जितनी साजिशें हया ने इरम के ख़िलाफ़ रची हैं उन सब का सिला आज हया को मिलने वाला है। लेकिन हया इस बात से बिल्कुल नाखबर है कि इरम ने तो कुछ और ही सोच रखा है। मस्तूर मुबारक जब तमाम घर वालों की मौजूदगी में अपना फ़ैसला सुनाने के लिए खड़ी होंगी और सबसे कहेंगी कि इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैंने फ़ैसला किया है। जैसे ही यहाँ तक उनकी बात पहुँचेगी तो इरम सबके सामने खड़ी होकर कहेगी कि इससे पहले कि ममानी जान आप फ़ैसला सुनाएं, मैं अपना फ़ैसला ख़ुद सुनाती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है और मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया है। अगर आप सबको यकीन है इस बात का कि वो लड़का मेरी खातिर इस घर में आया था और मैं ही इसकी वजह हूँ, तो ऐसा करें कि ढूंढा जाए उस लड़के को और लाया जाए और मैं उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इरम के मुंह से ये बातें सुनकर सारे घर वाले तो हक्के बक्के रह ही जाते हैं। साथ ही साथ हया के चेहरे की रंगत बदल जाती है और इरम की इन बातों की वजह से जो माहौल क्रिएट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब होती है वो हया की होती है। तो मस्तूर मुबारक हया की तरफ देखती हैं गुस्से की नज़र से और ये नोटिस करती हैं कि इरम की इस बात की वजह से हया ने इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि घर में वीडियो सबको दिखाने वाली और इरम के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करके लाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ हया है। और यहाँ अब मस्तूर मुबारक को इस बात की बू आने लग गई है कि कहीं ये सारी साजिश हया ने तो नहीं रची। जैसे ही इरम के मुंह से ये अल्फाज अदा होते हैं तो वहाँ मौजूद सोनिया भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराहट का शिकार हो जाती है, क्योंकि सोनिया तो हरगिज़ ये नहीं चाहती कि इरम की शादी अरसलान के साथ हो, क्योंकि सोनिया तो ख़ुद अरसलान से प्यार करती है। और अब तक हया ने जो गेम बनाई हुई है और उसमें उसने सोनिया को इस बात का यकीन दिलाया है कि आखिर में जाकर अरसलान तुम्हारा ही होगा और तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हया की बनाई हुई सारी गेम ही
ही उल्टी हो गई, क्योंकि अब इरम ने खुद अपने मुंह से सारे जुर्मों का इतराफ़ कर लिया है। तो लिहाजा अब तो बात बिल्कुल क्लियर ये हो गई थी कि अरसलान के साथ शादी अगर किसी की होगी तो वो इरम ही होगी, ना कि सोनिया। तो सोनिया घबराहट की हालत में वहाँ से निकल जाएगी और अपने कमरे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, बल्कि अपने कमरे में चली जाएगी। तो सोनिया की इस हालत को देख के उसकी अम्मी को भी तशवीश होगी और उसके अबू को भी तशवीश होगी, जबकि सोनिया के पीछे जब इसके दोनों अम्मी अबू के कमरे में जाएंगे तो वहाँ जाकर इसकी घबराहट की वजह पूछने पर सोनिया अपनी अम्मी से साफ बात बता देगी कि वो लड़का उस दिन जो आया था वो इरम की खातिर नहीं, बल्कि वो तो मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है और वो मेरी खातिर आया था। ये बात सुनकर सोनिया की अम्मी और अब्बू को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा और वो शॉक हो जाएंगे, लेकिन सोनिया सारी बातें उनके आगे क्लियर करके रख दी और उनको इस बात का यकीन दिलाएगी कि मेरे दोस्त के यहाँ आने का मतलब कुछ गलत नहीं था, उसका कुछ काम पड़ गया था मुझसे, जिस सिलसिले में वो आए थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसको डर कर यहाँ से भागना पड़ा। तो सोनिया की अम्मी पहले तो उसे डांटेंगी कि तुमने इतना बड़ा झूठ घर में कैसे फैलने दिया, तुम्हें कम से कम अगर डर भी गई थी तो ये बात मेरे साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, तो आज तुम्हारी वजह से इरम को इतना बड़ा सफ़र ना करना पड़ता और इस तरह घर वालों के सामने इरम को जलील ना होना पड़ता। तो सोनिया की अम्मी उसको समझाएंगी और मस्तूर मुबारक के पास लेकर आएंगी। तो यहाँ अब सब घर वालों की मौजूदगी में सोनिया सबको हकीकत बताएगी और सोनिया भी घर वालों के सामने इस बात का इकरार कर लेगी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड था और मुझसे मिलने आया था, चाहे किसी काम से आए थे, लेकिन ऐसी कोई मिसक्रिएशन हो गई और गलतफहमी का शिकार हो गया कि उसको हैबत में इस घर से भागकर जाना पड़ा। और मैं भी उस रोज़ डर गई थी उस लड़के की यहाँ मौजूदगी को देखकर, इसी वजह से मैं खामोश हो गई और मुझे नहीं था पता कि मेरी खामोशी की वजह से इरम आपी का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये सारा इल्ज़ाम उन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर सोनिया की अम्मी उनसे कहेगी कि अगर तुम सबसे डर रही थी तो कम से कम मुझसे ये बात शेयर कर लेती तो इतना बड़ा मसला ना बनता, लेकिन सोनिया ये कह देगी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं घबरा गई थी, मुझे लगता था कि शायद आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे या मुझे या इस बात को बुरा समझेंगे या पता नहीं दादों का रिएक्शन क्या होगा, तो इस वजह से मैं डर कर खामोश हो गई थी। लेकिन अब जब कि मैंने देखा है कि मेरी वजह से इरम आपी पर इतना बड़ा जुल्म होने जा रहा था और यहाँ तक कि उनकी इतनी बदनामी हो गई थी, तो मैंने हिम्मत करके सबके सामने ये बात ले आई हूँ कि इरम आपी बेकसूर हैं और वो लड़का मेरा दोस्त है। इधर हया के सारे मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर चुका है, क्योंकि हया तो हमेशा इस घर का बुरा ही चाहती थी और हया यही चाहती है कि इस घर में फूट पड़ जाए। जो इत्तेफाक भाइयों के बीच में है और भावचों के बीच में है, ये सारा इत्तेफाक जो है बेइत्तेफाकी में बदल जाए और सब अलग अलग हो जाए और जो मस्तूर मुबारक की हुक्मरानी है इस घर पर वो भी सारी सत्यानाश उसका हो जाए और चूर चूर हो जाए। लेकिन हया जब भी इस घर का बुरा चाहती है कोई ना कोई बहाना बन जाता है, लेकिन इस घर की इज्जत फिर से बच जाती है। हया अपने शौहर रोहाम के सामने भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और उसके आगे फिर से वही ड्रामेबाजियाँ करती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है और उसे यही कहती है कि इस सारे मामले में मैं भी बेकसूर और बेगुनाह हूँ, मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो आपको बता दिया और मुझे लगता है कि अभी अम्मी जान को भी मुझ पर गुस्सा है और उनको लगता है कि ये सारा कुछ मेरा किया धरा है, लेकिन आप मेरा यकीन करें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो इस घर का भला ही चाहती थी और इस घर के भले की खातिर ही मैंने आपको वो वीडियो दिखाई थी और मैंने आपसे कहा भी था कि इस वीडियो के बारे में मस्तूर मुबारक को पता ना चले, आप अपने तरीके से इस मसले को हैंडल करो। लेकिन आप ही ने जाकर अम्मी जान को ये वीडियो दिखाई और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है, वो एक बार फिर से रोहाम को अपने एतमाद में लेगी। लेकिन रोहाम को भी अब पहले से भी हया पर शक था, लेकिन अब हो सकता है कि रोहाम भी हया पर शक करने लग जाए कि ये सारा जो भी घर में मामला चल रहा है ये हया ही कर रही है। लेकिन हया एक बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है, वो कुछ भी करके रोहाम को अपने हाथों में से निकलने नहीं देगी और रोहाम को अपने काबू में ही रखेगी। लेकिन तमाम घर वालों को इस बात का यकीन हो चला है, ख़ास करके आसिया बब्बू को हया की हकीकत पता चल चुकी है। पहले तो इरम को हया की हकीकत पता चल चुकी थी, लेकिन अब उनके साथ साथ आसिया को भी इरम हया की हकीकत पता लग गई है कि हया इंतहाई चालाक और शातिर औरत है और जो भी घर में मसले मसाइल हो रहे हैं वो हया की वजह
ادھر دوسری جانب روحام بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے اور وہ اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے ارم کے پاس آئے گا اور اسے آ کے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ اس روز جو میں نے غصے میں تمہارے لیے جو الفاظ ادا کیے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھے، ایٹ لیسٹ مجھے ایک بار تمہارے ساتھ اکیلے میں بات کر کے تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن میں اس روز بہت غصے میں تھا، تو میں اپنے رویے کے لیے اور اپنے الفاظ کے لیے تم سے شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر ارم ان کو معاف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ کہے گی کہ اگر بہتر ہوتا کہ آپ کو جو اینک پہنائی گئی ہے، جو رخ تصویر کا دکھایا گیا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیتے تو اتنی بدنامی میری نہ ہوتی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، ایک برا خواب سمجھ کے آپ بھی بھول جائیں۔ لیکن ارم اپنے دل سے اس بات کو نکال نہیں پائے گی جو کچھ حیا نے ارم کے ساتھ کیا اور جس قدر حیا کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو ارم کے پیار پر ڈاکہ ڈالا اور زبردستی کر کے اس گھر میں گھس آئی اور ارم کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر ایک طرف کر دیا، اور اب دن بدن اس کے خلاف سازشیں رچ رہی ہے اور یہاں تک کہ اس کے کریکٹر پر بھی سوالیہ نشان لگا رہی ہے۔ لیکن ارم بھی اب حیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ آگے چل کر کرے گی اور حیا کا نقاب اتار کر حیا کا اصلی جی تو ویورز یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا